आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी? तो भाई आपकी बहुत डिमांड आ रही थी, ये हम कह सकते हैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। आपने डिमांड करी कि सर बताइए हम मैथ की कैसे तैयारी करें। बच्चे 100 नंबर लेकर आ रहे हैं और हमसे हमसे 80 से 82 होते हैं। ठीक है, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस कर लिया, कई ऐसे जो शुरुआत करेंगे। तो मैं जैसे जैसे स्टेप्स बताता रहूं, आप ये देखना आप कहाँ पर पहुंचे हो। ठीक है, और उसके अनुसार आगे की जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। ठीक है, सभी को समझवा रहे हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में समझेंगे कि मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से शुरू करें, है ना, और कहाँ पे इसकी एंडिंग होगी। समझ में आ रहा है? किस टीचर से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए मैथ को, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा पढ़ना चाहिए। कौन सा का मतलब है पुराना, नया, कौन सा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं अपने मैथ्स की तैयारी का शुरू। ठीक है, तो भाई मैथ्स की जो मैं रणनीति बताऊंगा, मैथ्स कैसे करें, है ना, तो इसमें आपके लगभग 1 साल लग सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि मैथ कोई आज कोई ये नहीं है 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर है, पूरे के पूरे इसमें देखे अगर अरिथमेटिक के ही 30 चैप्टर हो रहे हैं। ठीक है, और लगभग 10 चैप्टर हमारे एडवांस मैथ्स मान लो आप, तो लगभग 40 से 45 हो रहे हैं। अगर आप डी ट्रिपल एस बी की करते हो तो यहाँ पे 30 चैप्टर आपको करने हैं। ठीक है, अगर आप एसएससी की करते हो, रेलवे की करते हो, रेलवे एनटीपीसी, तो आपको 40 चैप्टर करने। ठीक है, तो मैं बताऊंगा दोनों के कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले मान लिया आपने 12th करी है, 12th के बाद आप लेते हो कहीं पे कोचिंग। ठीक है, या आप किसी का ऑनलाइन कोर्स लेते हो, तो उससे पहले 12th से निकलते ही जब आप सोचते हो कि आपने तैयारी करनी है, किसी का कोर्स लेना है, कोर्स वाला ये नहीं करवाता है, कोचिंग वाले एक आधे कोचिंग वाले जो करवाते हैं। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए? जमा, घटा, गुणा, भाग। अब कई बच्चे हंसेंगे कि सर ये क्या चीज है। भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है आज के टाइम पर कि आपको जोड़, घटा, गुणा, भाग आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि मैथ्स बहुत कैलकुलेटिव आने लग गया। मैथ्स कैलकुलेटिव आने लग गया। मैथ्स कैलकुलेटिव आने लग गया। अप्रोक्स हमें निकालना पड़ता है ना, अप्रोक्स निकालना पड़ता है। कैलकुलेटिव मैथ्स आने लग गया। उसके अलावा सीधी मिस्टेक्स ज्यादातर इसमें ही होती है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर जोड़, घटा, गुणा, भाग क्या तीसरी क्लास की किताब लें? नहीं, आपको जैसे कई जो किताबें है मार्केट में, जैसे इंस्पेक्टर चालीसा है, उस तरह की किताबों से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, किसकी? जोड़, घटा, गुणा, भाग की। समझ पा रहे हैं आपको? जैसे अगर मान लिया आप फ्री बैठे हो, तो आप 32, है ना, ये 326, इसकी गुणा करके देख लो। 329, है ना, 9, 8, 9, 1, 1, 2, इस तरह की गुणा करके देख लो, भाग करके देख लो। ठीक है, ये आपने करनी है। आप कहीं से भी कर सकते हो, मैंने किताब का भी नाम बता दिया आपको। ठीक है, दूसरी चीज है, अभी हम कोचिंग वाली चीज पे तो आए नहीं है, उससे पहले की मैं बता रहा हूँ। ठीक, अब जो ये करके पढ़ेगा भाई, ना स्ट्रेस होगा ना कुछ होगा, और आराम से वो कर लेगा। ठीक है, आराम से वो नौकरी भी ले लेगा। ठीक है, दूसरी है अब आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, और स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ठीक है, आपको स्क्वायर कहां तक याद करने हैं? तो भाई 1 से लेके 60 तक, और फिर 90 से लेके 110 तक। ठीक है, ये कोचिंग से पहले के हैं, ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब हमारे आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, अगर 25 तक भी करते हो तो ठीक है। अगले वाले आपको
जब पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 से 30 तक करते हो तो वेल डन है, ठीक है, समझ रहे हो। तो दोनों चीज आपको समझ में आ गई। पहला हमारा क्या है, जोड़ घटा गुणा भाग। दूसरा हमारा स्क्वायर क्यूब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट। तीसरी चीज अब तीसरी चीज है भाई साहब, हम टीचर को कैसे डिसाइड करें। तो भाई टीचर की यूट्यूब पर आज के टाइम पर सब है, ठीक है, यूट्यूब पर आज के टाइम पर सब है। तो उनके जो क्लासेस हैं वो देखो, जो क्लास जो टीचर का आपको समझ में आ रहा है और वो अपडेटेड है। ये नहीं कि 2017 2016 के क्वेश्चन करवाने लग रहा है, 2024 25 26 का उसको कुछ पता ही नहीं है क्या क्वेश्चन आने लग रहे हैं। तो ऐसे टीचरों से थोड़ा बच के ही रहना, ठीक है। जो अपडेटेड भी है और जिसका रिदम आपके साथ बन रहा है, उसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। ये नहीं है कि भाई उसने AIR1 लेके आ रहा है, अलग से कुछ और करने लग रहा है, मार्केटिंग पूरी चल रही है, गरीबी बेचने लग रहा है, या उसको किसी दूसरे को रोस्ट कर देता है। ऐसे टीचरों का भी नहीं, ठीक। जिसका पढ़ाया हुआ, ये नहीं है कि उसकी रील देख रहे आपने कि वो ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, रील नहीं, क्लास। क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, रीलबाज नहीं बनना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो अब आता है हमारा आपको आपने टीचर डिसाइड कर लिया, ठीक है, कोई भी टीचर हो गया। अब ठीक है, अब क्या करना आपने, अब आपने करना है जो वे कराने लग रहे हैं ना, क्लास जो देखनी है, ठीक है, क्लास देखनी है, वो भी अटेंटिव हो गए, देखनी है, देखनी है अटेंटिव, ठीक है। बिल्कुल ये कि भाई साहब कि ये क्वेश्चन है ना, जैसे मान लिया 1 से 20 तक क्वेश्चन करवाए, तो आपने 1 से 20 तक 3 बार प्रैक्टिस करनी है, 3 बार प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि जो आपको दे दिया ना कि ये 1 तक 20 है, तो भाई 3 बार करो उस क्वेश्चन को, है ना, मतलब 20 क्वेश्चन को 3 बार करो। कैसे करना है, ये नहीं है कि क्लास के साथ साथ कर लिया। जब क्लास हो गई उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, रोज की रोज प्रैक्टिस करोगे तो भाई साहब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, 3 बार करनी है। अब जैसे मान लिया सिंप्लीफिकेशन किया, तो आपने मान लिया इसमें सिंप्लीफिकेशन में 10 क्लासेस करवाते हैं टीचर, ठीक है, आपने 10 की 10 क्लासेस करनी है। और वो 10 क्लासेस है ना, जो उसमें जो क्वेश्चन हुए हैं वो 3 बार करने हैं। तो ये क्लास आपकी कितनी बार होगी, लगभग 30 बार होगी, ठीक है। अब ये पूरा जब चैप्टर हो गया ना, तो जो भी आपको वे नोट्स या जो भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, मतलब वो क्या कहते हैं, सीट प्रोवाइड करते हैं, उसको भाई साहब आपने कम से कम 3 बार करना है, ठीक है। अब आपको कहोगे सर एक ही चैप्टर में इतना टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा। पहली बार करोगे जब लगेगा। फिर आपको है ना क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे ना, देखते ही साथ आपको ये लग जाएगा, ये ऐसे जैसे बोर्ड मास का है तो ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये है ना आपको इमेजिन होने लग जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अभी मैंने किसी किताब में नहीं कहा है कि आप किताब की प्रैक्टिस कीजिए, नहीं, अभी नहीं करो। जब आपने ये कर लिया ना, ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्या चालू हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका दूसरी क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है। अब जो टीचर होगा, अगर आपने अच्छा टीचर लिया है तो आपके यहां से ही हो जाएंगे, ठीक है, यहां से ही हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं? फिर आप सेकंड क्लास लीजिए। ऐसे भाई साहब समझ में नहीं आ रहा था, मान लिया जैसे मेरी क्लास है सिंप्लीफिकेशन की, मैंने करवाई है, मैंने लगभग 4 घंटे में ये सिंप्लीफिकेशन करवा रखा है, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चन करवाए ना, एक मान लिया जितने भी इसमें क्वेश्चन करवाए हैं वो 3 बार करोगे, आपको क्वेश्चन की टाइप का पता लग जाएगा। हाँ भाई साहब ये इस तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम ये शॉर्टकट लगा के, जिससे टीचर भी शॉर्टकट करवाता है और आपको भी थोड़ा सा पता लग जाता है, हाँ भाई ऐसे ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब रही बात, आप आ जाओ सेकंड चैप्टर पे, ठीक है, सेकंड चैप्टर पे आ गए, फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज। इसमें जैसे कि अब ये तो मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है। आप मानो आप लेते हो 1 घंटे की क्लास लेते हो, ठीक है, 1 घंटे की क्लास लेते हो। इसमें मान लिया मैंने करवाए हैं 30 क्वेश्चन, आप 3 बार करोगे तो 90 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप बुक पे जाना प्रेफर करोगे या यहां से ही करोगे। एक बार तो बुक करनी ही पड़ेगी, ठीक है, एक बार तो बुक करनी ही पड़ेगी। आप ये कर सकते हो कि जो बुक
जैसे कम जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करती है ना, ये नहीं है कि आप 14,000 वाली किताब है उसको करो, ठीक है, जो कम प्रोवाइड करे लेकिन वो लेटेस्ट प्रोवाइड करे, या बेस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं हम, बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड करे किसी भी उसके, किसी भी क्या नाम है, जो नया नया जो होता है, क्या नाम है, पेपर होता है, उसके जो बेस्ट क्वेश्चंस है आप उस चैप्टर के करो, जैसे सिंप्लीफिकेशन के करो, ठीक है, किसके करो, सिंप्लीफिकेशन के, और जो ना है ना उसको आप टिक लगा लो, है ना, और वो क्वेश्चन देखते रहो, वो क्या करते रहो, देखते रहो आप उस क्वेश्चन को, या तो स्क्रीनशॉट रख के कहीं पकड़ लो, या एक किताब बना, या आपने एक कॉपी बना लो, वहां पे लिखते रहो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है भाई साहब मैथ करने में, अगर आपने शुरू में मतलब अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप ये जल्दी कर लोगे, अगर आप मैथ्स में वीक है तो भाई साहब इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले अगली क्लास भी चलती रहेगी और पिछली बुक भी होती रहेगी, ठीक है। और इसमें भी ये नहीं है ज्यादा कि आप 100 करो, अपना मानना 20-20 कर लिए, ठीक है, रोज के 20 करे, 20 में तो आपके मान लिया 2 अटके हैं क्वेश्चन, है ना, और वे ऐसे है या तो रेटेस्ट है या फिर और कुछ है, ठीक है, तो उनको आप नोट करते रहो, ठीक है, और जब आप नेक्स्ट टाइम अगले 20 करोगे उस टाइम पे वे 2 क्वेश्चन को भी देखो और दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने जैसे बताया है, अब ऐसे ही आप सारे के सारे चैप्टर करते जाओगे कि नेक्स्ट चैप्टर चालू करा, पिछले वाले के प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। जब आप यहाँ पे मान लिया आपका अरिथमेटिक खत्म हो गया, ठीक है, ऐसे करते करते आपका अरिथमेटिक खत्म हो गया, तो अब क्या करें, ये होगा हमारा डी ट्रिपल एस बी का पूरा सिलेबस। हाँ, एक आधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आते हैं, लेकिन वो भी आपको लेटेस्ट उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप चलेंगे भाई पेपरों के ऊपर। अगर भाई साहब आप एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हो तो अभी एडवांस मैथ्स रहता है, तो एडवांस मैथ्स भी ऐसे चालू हो जाएगा कि मेंसुरेशन खत्म होगा, फिर ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगी, इस तरह चालू होता चला जाएगा एडवांस मैथ्स में भी, ठीक है, आप समझ गए होगे कोर्स का और बुक का कैसे तालमेल आपको बिठाना है। फिर आपका जब लगभग 70 से 80% हो जाएगा तो आप क्वेश्चंस भी देखते रहो, जैसे आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हो, डी ट्रिपल एस बी करवाता है एसएससी, तो उसके जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये कल ही आया था केयर टेकर, ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, जैसे मान लिया मैं ही हूँ, ठीक है, लेटेस्ट में तो मैं ही करवाने लग रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो जब आपका 70 या 80% हो जाए सिलेबस कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा बेस्ट 5 क्वेश्चन, तो आप देखो कि ये कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये क्वेश्चन को क्या करो, या तो नोट कर लो या स्क्रीन शॉट ले लो और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब पेपर होते हैं भाई साहब बहुत, है ना, पेपर होते हैं बहुत, लगभग 101 शिफ्ट में होया था ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का, तो 101 शिफ्ट का जो पेपर था रिपीटिव होगा, तो जो रिपीटिव जो रिपीटिव जो क्वेश्चंस है ना, जो हर पेपर में आने लग रहे हैं, आप उनको कर लोगे, ठीक है, अगर आपने इतना जो मैंने बताया अब तक, इतना अगर आपने करा है 4-5 मिनट में जो मैंने बताया, अगर इतना आपने करा है तो आप रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, आप अटकोगे, मान लिया अगर 20 क्वेश्चन आते हो तो आप अटकोगे मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन में, वो कौन से, जो थोड़े लेटेस्ट है या फिर थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, ठीक है, उनमें अटकोगे, जो थोड़े से कैलकुलेटिव है उनमें अटकोगे। मैंने अभी रॉन्ग क्वेश्चनों का नाम नहीं बताया है, रॉन्ग क्वेश्चनों को आप छोड़ दो, ठीक है, उसकी भड़क ही मत लो, ठीक है। तो जो थोड़े से ये 2-3 क्वेश्चन अटकते हैं ना, ये अगर आप मान लिया जो लेटेस्ट में जो पेपर होते हैं, लगभग अगर आपने 15 से 20 जो पेपर हो रहे हैं, है ना, जैसे रेलवे का हो रहा है ना, अगर आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हो तो रेलवे का देख लो, उसमें जो एडवांस मैथ्स है जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एलजेब्रा के एलजेब्रा हो गया, उनको छोड़ के और जो अरिथमेटिक मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप देखो, ठीक है, वहां से भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो भाई वही बात है, जब आप उन परिस्थितियों में पढ़ोगे जब आपको आ जाएंगे, ठीक है,
तो जो 2 से 3 क्वेश्चन आपके अटकते थे ना, वे भी आप देखोगे कि 3 से 4 महीने अगर आप लेटेस्ट क्वेश्चंस देखने लग रहे हो कि भाई हाँ ये बेस्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लगभग है ना, जो ये है क्या नाम है, टीसीएस है, ये 2 से 3 महीने में कोई नया क्वेश्चन लेके आ जाता है। ठीक है, तो जो रिपीटेशन वाले हैं वो तो रिपीट होते ही रहते हैं, वो तो 6 6 7 7 साल से रिपीट होने लग रहे हैं, उनकी दिक्कत नहीं होगी। जो अगर आपने इतना करा है, अगर आप इतना ही नहीं कर पाए हो तो वही, फिर तो वो रिपीटेशन वाले भी अटकेंगे। ठीक है, एक और जो लेटेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे लेटेस्ट में जो पेपर आ रहे हैं मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, आप वहां पे देखो कि आप मैथ्स कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपने पहले नहीं करा, इसका मतलब आपने जब मैंने कहा कि 3 गुणा करना है, तो आप जो पिछला 1 साल था उसमें आप इतने सीरियस नहीं हुए, आपने 3 3 बार नहीं करा। ठीक है, अगर आप रिपीटेशन वाला कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपने करा है। ठीक है, 3 3 बार किया है। अब आपकी बारी है बेस्ट क्वेश्चंस करने की, और बेस्ट क्वेश्चंस ये नहीं है कि आपने मान लिया 20 पेपर भी देख लिए और फिर भी एक क्वेश्चन अटक गया। नहीं भाई साहब, एक एक क्वेश्चन जो अच्छा आया है वो टीचर को भी अटका सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये नहीं है कि आप अटकोगे नहीं, लेकिन आपका ये हो जाएगा कि अगर आपने जितना तैयारी करी है उसके अनुसार पेपर आने लग रहा है ना, बेस्ट क्वेश्चंस करवाए हैं, तो आप आसानी से 20 में से 20 ले लोगे। ठीक है, 40 में तो 40 ले लोगे। ठीक है, या फिर आप जो भी है, ठीक है, आते हैं मतलब 50 में से 50 जो भी है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये हमारी सारी स्ट्रेटेजी है। तो आपने जो जैसे डी ट्रिपल एस बी के हो गए तो ये आपने देखने हैं लेटेस्ट क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे मेंसुरेशन के कई क्वेश्चन गलत भी आते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चन गलत भी आते हैं, रेलवे ग्रुप डी में कई गलत भी आ रहे थे। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना है कि भाई साहब मैं तो पूरे के पूरे करूंगा, है ना। पेपर में अगर मान लीजिए आपका नहीं क्वेश्चन होता है तो आप स्किप कर दो, बाद में देखो। अगर बाद में भी नहीं हो रहा छोड़ दो। अगर आप 19 में तो 20 करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीके इतने करते हो कि जितने और बच्चे करने लग रहे हो उससे 2 क्वेश्चन ज्यादा, है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, ये और भी है, केवल मैथ मैथ नहीं है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा है। ठीक है, आपने लेटेस्ट क्वेश्चंस देखने हैं 1 साल की तैयारी के बाद, जब आपकी बुक भी साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब आपने बुक कौन सी लेनी चाहिए? बुक ऐसी लेनी चाहिए जिसमें 2025 और 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चंस हो। ये नहीं है 2017-18 के हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? और साथ के साथ आपने ये नहीं है केवल बुक कर दी तो भाई साहब अब देखना नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन करने हैं और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। साथ के साथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट में भी ये होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन अटकेंगे मैथ के, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नोट करते जाओ। लगभग अगर आप नोट करते हो तो 4 5 महीने में आप, ना 4 5 महीने में, है ना, 4 5 महीने में आप देखोगे कि आपका मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन अटकना शुरू, मतलब अटकेगा, है ना। और कई बार तो ये होगा कि आपके पूरे के पूरे भी आ जाएंगे, जिसमें अगर कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा होगा, है ना, या कुछ नया नहीं पूछा होगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जैसे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपने जरूर देखने हैं। जैसे टीसीएस ने ये डीटीओ का करवाया, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें पार्टनरशिप का नया क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, एक आधे वो और नए क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, एक वो मेंसुरेशन का स्विमिंग वाला नया क्वेश्चन आ रहा है। तो जो नए क्वेश्चन हो गए ना वे देखने, क्यों? टीसीएस कहीं ना कहीं पूछ सकता है। ठीक है, अब 20 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको आपको क्या ही लगेगा देखने में, है ना। अगर आपने 1 साल की तैयारी कर ली, इसकी मैंने वो भी करवा रखी है, वो भी डालता हूँ मैं साथ के साथ, इसकी जैसे पीडीएफ होती है। तो आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि है ना, पहले आप वो पीडीएफ दे रखी है ना, वो देखो, क्वेश्चन को लगा लो। मान लिया आपका तीसरा क्वेश्चन अटका, तो आप केवल तीसरा देख लो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? जैसे इसमें 15 है, तो आपका मान लिया 3 क्वेश्चन अटके, है ना, तीसरा अटक गया, 14वां अटक गया और 15वां अटक गया, बस ये क्वेश्चन देख लो आप। ठीक है, समझ पा रहे हैं?
तो इसी तरह जैसे ये डी ट्रिपल एस बी का था जूनियर इंजीनियर वाला, ये देख लो। बीपीएससी का एएसओ वाला था, इसमें भी एक क्वेश्चन काफी अच्छा आया था, है ना? आप वे देख लो। जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ आपके लिए रामबाण हो सकती है। पूरी की पूरी वीडियो ना देखनी पड़े, केवल 2 से 3 मिनट की वीडियो देखनी पड़े, ठीक है? इसलिए मैं साथ के साथ पीडीएफ डाल देता हूँ, ये नहीं करता कि पहले मेरे वीडियो पर व्यूज आए फिर मैं वो करूँ। मुझे व्यूज से इतना लेना देना नहीं होता, ठीक है? ये मेरा टेलीग्राम है, जैसे ये जूनियर इंजीनियर का हुआ मैंने साथ के साथ डाल दिया। डीटीओ का मैं अब अभी डाल दूंगा, है ना? ये मैंने उसका डाल दिया है। डीटीओ की मैंने अभी वीडियो का भी लिंक नहीं लगाया, क्योंकि रात ना मैं बहुत लेट हो गया था, लगभग 2 बजे ही मैंने जाके वीडियो को अपलोड अपलोड करा था, ठीक है? तो अब मैं डाल देता हूँ। तो आई होप कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और ये नहीं कभी करना कि भाई साहब मेरे हमेशा ही 25 में से 25 आए, 20 में से 20 आए, नहीं भाई। कई बार ऐसा भी होगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जब आपको पूरा सिलेबस हो गया, या आप ऐसे बिल्कुल पीक पे हो गए नौकरी के, तब भी गलत हो सकते हैं, ठीक है? समझ पा रहे हैं? लेकिन ये होना चाहिए कि जब और बच्चे, अगर आप 25 में से 25 ले रहे हैं, तो अगर आपके 20 में से 20 वो मतलब 25 में से 20 आ रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो मैथ प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट, ठीक है? हाँ, एक चीज और बहुत बच्चे पूछते हैं कि हम कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। भूलते कब है? जब आपको टाइम हो जाता है, तो है ना? जैसे जो चीजें ज्यादा रिपीटेशन में आ रही हैं, उसको तो बार बार कॉन्सेप्ट को करो, ठीक है? वो कॉन्सेप्ट तो आप भूलोगे नहीं जो रिपीटेशन में भूलते, आप वो जो कम आता है, तो वो आप क्या कर सकते हो? जैसे बेस्ट क्वेश्चंस देखते हो, तो उसी टाइम पे आपको दिखाई दे जाएगा, हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट आया है। और जैसे मैं भी करवाता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो जाएगा, जहां से भी आपने नोट्स लिए हैं, किसी की क्लास नोट्स लिए हैं, तो आप एक बार उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? समझ में आ रहे हैं? तो इसमें तो जो डी ट्रिपल एस बी है, उसमें तो ज्योमेट्री के इतने कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। दिक्कत होती है एसएससी रेलवे वालों को, तो वो अपनी क्लास नोट्स से उस कॉन्सेप्ट को बार बार कर सकते हैं, ठीक है? समझ पा रहे हैं? और ज्यादातर चीजें हमें याद हो जाती है, तो कॉन्सेप्ट की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती है एसएससी रेलवे में। हम ये देख लेते हैं कि भाई साहब, ये जैसे कल हमारे एक उसमें क्या नाम है, ये था जूनियर इंजीनियर वाला, इसमें हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आया था क्वेश्चन। जैसे ये दिखा भी देता हूं मैं, ये रहा, ठीक है? इसमें बच्चे समझ जाएंगे कि जो पैरेललोग्राम है, इसका क्या होता है, जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? तो बस क्या करना होता है, इसका मिड पॉइंट से हमें ये चौथा ये क्या नाम, चौथा हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स, चौथे पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, तो बस इतना हमें याद हो जाता है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? तो भाई, मैथ्स प्रैक्टिस का गेम है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए।